दोस्तों, एक भ्रष्ट महिला दरोगा अपनी ड्यूटी करके अपने थाने से वो घर के लिए निकलती है। रास्ते में एक वाइन शॉप मिलता है जहां पर महंगी महंगी शराब की वो बोतलें खरीदती है और घर पर पहुंचती है। दोस्तों, उसके बाद वो ड्रिंक का सेवन करने लगती है और करके वो इतने नशे में चूर हो जाती है कि उसके घर में एक 16 साल का जवान लड़का था। उसे वो अपने रूम में बेडरूम में ले जाती है। बेडरूम में ले जाने के बाद उसके बदन से सारे कपड़े निकलवा देती है। निकालने के बाद फिर अपना खुद के बदन से सारे कपड़े को निकाल फेंकती है। उसके बाद वो अपनी हवस को मिटाने लगती है उस 16 साल के उस लड़के के साथ। दोस्तों, हवस मिटाने के बाद एक ऐसा कांड होता है कि सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे कि समाज में कैसे कैसे लोग हैं। अपनी हवस मिटाने के लिए लोग किस हद तक गिर सकते हैं। दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे आपको तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं इस पूरी सच्चाई को। दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले की, जहां पर एक थाने में एक सुनीता नाम की एक महिला कांस्टेबल तैनात थी। वो इतना भ्रष्ट कर्मचारी थी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। उसके शादी के लगभग 5 साल बीत गए थे। उसका जो था एक 4 साल का जवान लड़का था। उसके परिवार में सास ससुर नहीं थे, केवल एक ही वो उसका पति था और एक बेटा और वो थी। दोस्तों, वो अपने पति से इतना झगड़ती थी कि आप सोच भी नहीं सकते थे। दोस्तों, उसका जो बेटा था वो हॉस्टल में रहकर अब पढ़ाई करने लगा था। 4 साल का हो चुका था। दोस्तों, उसका पति और वो घर पे अकेले रहा करती थी। दोस्तों, पति से इतना झगड़ा होता था क्योंकि जो उसका पति था वो एक छोटे से कंपनी में जॉब करता था सुपरवाइजर के पद पर, और महिला जो थी वो महिला दरोगा थी। बहुत पैसे कमाती थी क्योंकि वो नाजायज पैसों का इस्तेमाल करती थी। लूट घसूट के पैसे उसके पास बहुत आते थे। दोस्तों, लोगों को सताती थी, अपने वर्दी का गलत उपयोग करती थी, जिससे वो ऐशो आराम करती थी। ये उसके पति को गंवार जाता था, जिससे कि वो हरदम समझाता था, लेकिन उसकी पत्नी जो थी मानने के लिए तैयार नहीं थी। आए दिन उससे झगड़े होते रहते थे। दोस्तों, झगड़ा इस कदर बढ़ता है, धीरे धीरे उसका पति जो होता है एक दिन मारपीट पे उतारू हो जाता है। मारपीट होने के बाद पति जो है वो घर छोड़कर चला जाता है। महीनों तक घर पर नहीं आता। महिला जो थी वो ड्यूटी करके अपने घर पर रोज निकलती थी। रास्ते में एक वाइन शॉप दिखता था जहां पर वो महंगे महंगे शराब की बोतलें लेकर अपने घर पर पहुंचती थी। घर पर पहुंचने के बाद वो जो थी घर पर रोज नए नए जवान 16, 17, 18 साल के आसपास के लड़कों को जो है था कि बुलाती थी और अपनी हवस मिटाया करती थी। दोस्तों, एक दिन ऐसा होता है कि बाजार में कुछ लड़के जो थे चोरी का वारदात देते हैं। लगभग 16-17 साल के आसपास के लड़के थे जो कि वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, पुलिस के हत्थे वो नहीं चढ़ पाते हैं। कुछ जासूसों के मदद से जो है कि पता चलता है कि ये लड़का जो है उस चोरी के वारदात में शामिल था। ये जाकर उसे अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद उस लड़के का नाम जो था कि सुमित था और उसकी उम्र महज 16 साल के आसपास की थी। वो लेकर थाने न जाने के बावजूद वो अपने घर पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद उसे कहती है कि तुम अगर अपने इस जुर्म से बरी होना चाहते हो तो तुम्हें 1 महीने तक मेरे घर पर झाड़ू पोछा करना होगा, मेरे घर को देखना होगा, क्योंकि मेरे घर पर कोई नहीं है। दोस्तों, वो सोचता है कि जहां मैं कई सालों का सजा काटूंगा और पुलिस की मार पड़ेगी, वहां 1 ही महीने की तो बात है, केवल मुझे झाड़ू पोछा ही घर का देख रेख ही तो करना है। वो तैयार हो जाता है, उसके घर पर वो रहने लगता है। दोस्तों, महिला दरोगा जो थी वो अपने ड्यूटी पर जाती है। ड्यूटी पर जाने के बाद फिर से वो वहां से निकलती है और महंगे महंगे बोतल खरीदती है और घर पर आती है। घर पे आने के बाद वो उसका सेवन करती है। जब उसे नशा बहुत तेजी से लग जाता है तो फिर वो अपने बेडरूम में उस लड़के को बुलाती है। बुलाने के बाद दरवाजा बंद कर देती है क्योंकि उसके घर पर कोई नहीं था, केवल वो 17 साल का वो जवान लड़का और वो पुलिस कांस्टेबल ही थी। दोस्तों, जो महिला थी उसके बदन से पूरा कपड़ा निकलवा देती है। दोस्तों, खुद ही अपने बदन से सारे कपड़े निकाल फेंकती है और उसे दबोच लेती है और कहती है कि मैं जैसे जैसे कह रहा हूं वैसे वैसे करो, नहीं तो तुम्हें जो है कि सजा दिलवा दूंगी। दोस्तों, वो रात भर अपनी हवस पूरी करती है, अपने आत्मा को ठंडी करती है और
संबंध बनाती है। दोस्तों वो लड़का जो था कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और पूरी रात जो है उसके उस हवस का शिकार बनता है और दोनों का सहयोग करता है। दोस्तों उसे इतना मजा मिलता है, आनंद मिलता है कि अब वो रोज की दिनचर्या बन गई थी। धीरे धीरे महीनों बीत जाते हैं, रोज का उसका वही कारनामा था। महिला कांस्टेबल जो थी, भ्रष्ट कर्मचारी, वो आती शाम को और खाने पीने के बाद रोज उसके साथ वो हवस मिटाती। दोस्तों लड़का जो था धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। वो अपने आप को धीरे धीरे संभाल नहीं पा रहा था क्योंकि उसके रोज के इस कारनामे से कहीं ना कहीं वो अब परेशान आ गया था। क्योंकि उसके जिंदगी में, उसके लाइफ में वो पहली बार हादसा हो रहा था जिससे वो बहुत परेशान था। दोस्तों धीरे धीरे अब 1.5 महीने गुजर जाते हैं। वो सोचता है वहां से अब क्यों ना भाग निकलूं, यहां से जाने का वो फैसला लेता है। अब वो जाने का समय भी नहीं पा पाता। अब धीरे धीरे एक दिन क्या करता है कि वो अपने कपड़े वगैरह पैक करता है और वहां भागने के लिए सोचता है। जैसे ही वो घर से निकल रहा था तभी वो महिला कांस्टेबल जो थी वो देख लेती है, अपनी रिवॉल्वर निकालती है, उसके पैर में गोली चलाती है। अचानक एक ईंटे से लड़कर गोली का मुंह जो रुख था वो बदल जाता है और उसके सर में जा लगता है। वो तुरंत लड़का गिरता है, वही मौत के ढेर हो जाता है। पास के लोग पुलिस कंप्लेन करते हैं और वहां पर पुलिस आती है। उसके मौके वारदात पर ही उस महिला को अरेस्ट कर लेती है, थाने ले जाती है जहां पर पूछताछ होती है। उसे कड़ाई करने के बाद वो सारा अपना जुर्म जो है कबूल लेती है कि मैंने एक नहीं इतने लड़कों के साथ अपना संबंध बनाया और अपनी जरूरतें पूरा की और जिसकी वजह से मैंने इसे 1.5 महीने तक अपने घर में कैद करके रखा था, जिससे अपनी हवस मिटा रही थी। मेरा पति जो है वो झगड़ा करके चला गया है। उसके पति को भी बुलाया जाता है तो उसका पति भी स्टेटमेंट देता है कि मेरी जो पत्नी है वो बहुत भ्रष्ट कर्मचारी है, इसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। ये बेगुनाहों को भी गुनाह देने के नाम पर उसे टॉर्चर करती है, उसके साथ जो है कि गलत वारदात करती है। दोस्तों उसके खिलाफ चार्जशीट किया जाता है। कोर्ट में मुकदमा दर्ज होकर मुकदमा जो है आज भी कोर्ट में चल रहा है। सजा तो कोर्ट देगी, सजा कोर्ट तय करेगी। लेकिन दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा कि ऐसे महिला के लिए कितनी घिनौनी सजा हो सकती है, क्योंकि समाज में लोग ऐसे ऐसे भी पड़े हैं जो कि ऐसे घिनौने कारनाम को भी वारदात दे रहे हैं, अपने पति पर न भरोसा करके अपने पति का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताइएगा कि सजा क्या होनी चाहिए। दोस्तों कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। घटना किसी के भी साथ हो सकती है। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।